हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, सबसे पहले क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हमारे चैप्टर का नाम है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास क्या होती है? डेफिनेशन: द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म की कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म की कोई भी इक्वेशन हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जहां पे ए आपका जो है वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, मींस एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ रहेगा, वो 0 कभी नहीं रहेगा। बी और सी 0 हो सकते हैं, और तीनों के तीनों ए कोमा बी कोमा सी रियल नंबर होते हैं। यहाँ पे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि ए कभी 0 नहीं होगा। अगर ए 0 हो गया मींस एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट नहीं बचा, तो इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी बी एक्स प्लस सी, और उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बात कर रहा हूँ, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसी फॉर्म की है, ऐसी ऐसी है, दिख रही है ये। इसमें a की वैल्यू आपकी क्या है? 2 है, b की वैल्यू क्या है? 3 है, और c की वैल्यू क्या है? 4 है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 3x² प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें क्या रहेगा आपका? ए मीन्स एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट तो 3 है, लेकिन बी क्या होता है? एक्स जो रहता है उसका कोफिशिएंट, इसमें एक्स है ही नहीं, एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो 0 रहेगा। और सी की वैल्यू क्या रहेगी? 5 रहेगी, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या बताया था मैंने? ए नॉट इक्वल टू 0, जो ए की वैल्यू रहे वो क्या नहीं चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। बी 0 हो सकता है, सी भी 0 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट अपना ए होता है, तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, मतलब ए की वैल्यू 1 है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे है ही नहीं, तो बी की वैल्यू 0 है, और कॉन्स्टेंट टर्म भी यहाँ नहीं है, तो सी की वैल्यू भी 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई समझ में, क्या होती है क्या नहीं होती। एक तो एग्जाम्पल और है अपने पास, ऐसे कई बार आएगा कि इसको बताइए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे? पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले x माइनस 2 का होल स्क्वेयर है, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख देंगे, राइट हैंड साइड एज इट इज लिख देंगे जैसी थी। उसके बाद हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वेयर माइनस 4x मैं पहले लिख रहा हूँ, 4 प्लस 1 प्लस 5 हो जाता है, प्लस 5 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब क्या करना है? हमारी इक्वेशन की फॉर्म देखिए, इक्वल टू 0 है, मींस जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे हम लेके आएंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या अपनी? 2x माइनस 3, इसको हम क्या लेके जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये बन जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 2x हो जाएगा माइनस 6x, और 5 प्लस 3 हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आ गई। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी है, क्योंकि क्योंकि ये इस फॉर्म में है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू x के साथ जो होता है वो b होता है -6, और c जिसके साथ x नहीं होता वो c होता है, मीन्स 8, ठीक। अगर सिंपल सी बात करें, हम सिंपल से सिंपल भाषा में बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जो भी वेरिएबल आपको मिले, x मिले, y मिले किसी भी इक्वेशन में, उसकी सबसे बड़ी पावर देख लो आप कितनी है? 1 है, 2 है। अगर सबसे बड़ी पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 2 से छोटी नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी से बड़ी पावर क्या होनी चाहिए? उसकी 2 होनी चाहिए, ठीक है, जिसको डिग्री बोलते हैं, वो डिग्री हमारी 2 होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल और मैं ले रहा हूँ। एग्जाम्पल अपने पास ये है, x प्लस 2 का होल क्यूब
एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 4। इसको बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई देखो कैसे करेंगे, a प्लस बी क्यूब, a प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। ठीक है, ये अप्लाई कीजिए यहाँ पे, ये अपने पास हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। ठीक है जी, इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, प्लस 3 2 जा 6x स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर 4 4 3 जा 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 4। अब क्या करेंगे, जो भी हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड में उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 12x, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 2x क्यूब, ये माइनस 4 है तो प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास क्या आता है, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, क्या बचा, देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब बचेगा। उसके बाद एक्स स्क्वेयर वाली टर्म कितनी है, एक ही है 6x स्क्वेयर, एक्स वाली टर्म भी एक ही है प्लस 12x, कॉन्स्टेंट टर्म 8 प्लस 4 12 इक्वल टू 0। ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई इसकी। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई, तो क्या ये इस फॉर्म की है जो हमने शुरू में डेफिनेशन लिखी थी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म की है। चेक कीजिए इसको, देखो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म की, तो ये है बस कौन सी वाली, लास्ट की 3 टर्म है ना, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म की है। लेकिन इसके अंदर ये एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है एक्स क्यूब वाली, या फिर दूसरी डेफिनेशन जैसे हमने बताई थी, एक्स की सबसे बड़ी पावर, देखिए क्या क्या यहाँ पे एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी है 3, क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, 3 पावर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पावर क्या होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, पावर 2 होनी चाहिए, वो क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, आई होप जितनी भी आपके पास इक्वेशन मिल जाए आप चेक कर पाओगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, राइट। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना है सॉल्यूशन, कैसे हम सोल्व करेंगे। ठीक, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब है, क्या सोल्व करने से आउटपुट आता है, क्या आता है। देखिए क्या है, एक इक्वेशन लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अपने पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, लेफ्ट हैंड साइड अपने पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, x की जगह मैंने 2 रख दिया, x की जगह मैंने 2 रख दिया, तो 2 रखने से मेरे पास आया क्या, 2 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, 4 प्लस 6 कितना होता है 10, 10 माइनस 10 कितना आ गया 0, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो एक x की वैल्यू मुझे ऐसी मिल गई जिसने क्या किया, अगर मैंने उस x की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया तो किसके इक्वल आ जाता है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है आंसर। ठीक, मींस x की कुछ वैल्यूज ऐसी रहेंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, रहेंगी भाई, x की कुछ वैल्यूज ऐसी रहेंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, उन x की वैल्यूज को बोला जाता है रूट्स। क्या बोला जाता है उस x की वैल्यूज को, रूट्स। यहाँ पे x की वैल्यू 2 आया, मींस 2 जो है वो इस इक्वेशन का क्या है, रूट है, रूट। ठीक है, अच्छा ऐसी ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, भी एक वैल्यू तो मैंने बता दी, ऐसी ऐसी कितनी वैल्यू हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं।
तो ऐसी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कितने रूट होते हैं, इसके कितनी वैल्यूज ऐसी होती हैं जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बना देती हैं, वो होती हैं दो वैल्यूज। कितनी होती हैं? दो वैल्यूज ऐसी रहेंगी एक्स की, जो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, दो से ना कम रहेंगी ना ज्यादा रहेंगी। ठीक है, अब देखिए एक तो वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, एक दूसरी भी कोई ना कोई वैल्यू रहेगी 1 5 6 3 4, कुछ ना कुछ तो रहेगी, -1 -2 कुछ भी रह सकती है, रियल नंबर रह सकती है। ये तो मुझे पता था कि इसको 2 0 बना रही है, x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन को 0 बना रहा है। अब कोई अगर मैं रैंडमली इक्वेशन लिख देता हूँ, मान लो एक बड़ी से बड़ी इक्वेशन मैंने ऐसे लिख दी कि 6x² - x - 2 इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन हो सकती है। उसमें हम ऐसे तो है नहीं भी x की जगह 1 पुट करके चेक करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 5 करेंगे पुट। ऐसे पुट कर करके तो पता नहीं क्या आएगा इसकी वैल्यू, हमें थोड़ी पता है, इनफाइनाइट नंबर है अपने पास। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो मेथड हैं, जो x की जो दो वैल्यू निकलती हैं उनको फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं। ठीक है, उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्व करना बोलते हैं, कि उन दो वैल्यूज को फाइंड आउट करना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। उन दो वैल्यूज की जगह अब मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, रूट्स निकालना, क्योंकि उन दो वैल्यूज का मतलब क्या है, रूट्स, उनका नाम क्या है, रूट्स से। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम, सॉल्यूशन कैसे होता है, दो मेथड है। सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है फैक्टराइजेशन मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज करेंगे हम, एग्जांपल लेके बताने की कोशिश करूंगा हम आपको। पहला जो अपने पास है वो ये है 6x² - x - 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, इसी को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए रफ साइड में हम क्या करने वाले हैं, x² के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, मतलब a अपने पास 6 है, b अपने पास -1 है और c अपने पास -2। ठीक है, हम क्या करेंगे, a की और c की मल्टीप्लाई करते हैं रफ साइड में। a और c की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू -2, कितना आया अपने पास, -12 आया। ठीक है, और b को लिख लेंगे, b की वैल्यू -1। ठीक, अब क्या करना आपने, अब आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12 आए। क्या करना है, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, और उनको सिंप्लीफाई करें, मतलब प्लस या फिर दोनों को माइनस कर दें तो आंसर -1 आए। क्या बात समझ में आई? दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, -12 आए, और उनको प्लस कर दें या फिर माइनस कर दें तो उसका आंसर क्या है, -1 आए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर देखिए कौन कौन से हैं। क्या है, दो नंबर ढूंढने में, ठीक है, तो वो दो नंबर कौन कौन से, एक 4 है, एक 3। ठीक, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 12 आएगा। हमें -12 चाहिए, -12 चाहिए तो क्या हो सकता है, देखो -12 मल्टीप्लाई माइनस की चाहिए, मल्टीप्लाई माइनस की तब आती है जब दोनों में से एक नंबर माइनस का होता है। देखो ये तो -4 हो सकता है माइनस का, या फिर 3 हो सकता है माइनस का। ठीक है, लेकिन अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, -4 + 3 करते हैं तो कितना आता है, -1 आता है, और इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 - 3 करते हैं तो 1 आता है। हमें चाहिए क्या, -1 चाहिए। तो कौन सा पेयर अपने लिए सही रहेगा, ये वाला पेयर, क्योंकि ये वाला पेयर हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दो नंबर ऐसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -12 आएगा, अगर मैंने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो क्या आया, -1 आया। तो अब इन दो नंबर का करना क्या आपने, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका पहली टर्म हमने एज इट इज लिख देनी है। जो बीच वाली टर्म है, बीच वाली टर्म, इसको हम क्या करेंगे, ये दो नंबर लिखेंगे इसकी जगह पे, साथ में वेरिएबल यूज कर देंगे जो हमारे पास इक्वेशन में है, मीन्स x लगा देंगे, -4x + 3x, और लास्ट वाली टर्म इक्वल टू 0। लास्ट वाली टर्म एज इट इज, पहली टर्म एज इट इज, बीच वाली टर्म को क्या किया मैंने, इस प्रोसेस से स्प्लिट कर लिया। इसलिए इस मेथड को ये भी बोला जाता है कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। क्या बोला जाता है इसको, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी बोला जाता है इसको। तो अब क्या करना आपने, ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर ली, स्प्लिट करने के बाद क्या करना है, पहली दो टर्म
उठानी है आपने। कौन सी? पहली दो और लास्ट वाली दो। ठीक है, पहली दो से कॉमन क्या क्या वो देखिए आप। एक्स तो कॉमन है ही है, क्योंकि एक्स इसमें भी है इसमें भी है। उसके बाद ये कांस्टेंट देखो किसी एक नंबर की टेबल में आते हैं क्या? टू जो नंबर है उन दोनों की टेबल में आते हैं, तो टू कॉमन आ जाएगा। टू एक्स कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा अपने पास? थ्री एक्स बचेगा, और यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा? टू बचेगा। ठीक है, प्लस ये जो ब्रैकेट है वो सेम टू सेम यहाँ आएगी और कुछ ना कुछ कॉमन आएगा इसमें। देखिए 3x-2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 लिख देते हैं हम, और 1 लिख देते हैं तो ब्रैकेट में एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, एक बात का याद ध्यान रखेंगे, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ये दो ब्रैकेट जो बनेंगी इन दोनों में सेम चीज आएगी, सेम एक्सप्रेशन आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप आपने लिखना है, एक बार तो ब्रैकेट वाला लिख देना है 3x-2। एक बार आपने क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर नहीं है वो लिख देना है। क्या नहीं है? 2x नहीं है और +1 नहीं है। 2x+1 = 0। ठीक है, यहां से एक बार इसको 0 पुट कर दो, एक बार इसको 0 पुट कर दो। 3x-2 को =0 पुट कर दो, यहां से 3x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई? 2/3 आ गई। ठीक है, और यहाँ से 2x+1 को =0 कर दो, यहाँ से 2x की वैल्यू अपने पास -1 और x की वैल्यू क्या आई? -1/2 आई। ठीक, तो ये तो क्या था अपने पास? ये अपने पास वो दो वैल्यूज आ गई, मीन्स वो दो रूट्स आ गए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है जी, ये अपने पास कौन सा मेथड था? मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी मेथड से। देखिए क्या है वो क्वेश्चन। अपने पास क्वेश्चन ये है 3x² माइनस 2√6x और +2 = 0। ठीक है, इसको मैं नए पेज पे लिख लेता हूँ। अपने पास क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√6x +2 = 0। ये है। अब क्या करना है हमें? इसमें भी वही प्रोसेस। क्या है इसमें? a की वैल्यू अपने पास 3, b की वैल्यू अपने पास -2√6 और c की वैल्यू अपने पास 2। ये है। हमने क्या करना है? a और c की मल्टीप्लाई करनी है। a और c की मल्टीप्लाई कीजिए। a अपने पास 3 है, c अपने पास 2 है, 3 2 जा 6। ठीक है, और b को लिख लीजिए। b की वैल्यू अपने पास है -2√6। ठीक, अब आपने क्या करना है? दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 6 आए, प्लस माइनस करें तो √6 2√6 आए। प्लस माइनस करने से रूट में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई वाले जो नंबर आएंगे वो भी रूट में ही लेने आपने। तो वो दो नंबर कौन कौन से हैं ये आप यहाँ पे थोड़ा सा थिंक करके, थोड़ा सा सोच करके इसको फाइंड आउट करेंगे। तो वो दो नंबर है अपने पास √6 और √6। √6 और √6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर 6 आएगा। और अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या आता है? 2√6 आ जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? -2√6 चाहिए। तो हम क्या कर देंगे? -√6 और -√6 ले लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। √6 और √6 की मल्टीप्लाई 6 हो जाएगी, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो -2√6 आ जाएगा। ठीक है, तो दो नंबर कौन सा आएगा अपने पास? परफेक्ट पेयर अपना ये आ चुका है। अब इस पेयर का हमें करना क्या है? जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, पहली टर्म और लास्ट टर्म आप एज इट इज लिखेंगे। मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना है इन दोनों नंबर से, और इनके साथ x यूज करेंगे हम। देखिए 3x² माइनस √6x, एक बार और -√6x +2 = 0। ठीक है जी, अब इसमें कॉमन देखिए क्या है? कॉमन कॉमन x है। ठीक है, और देखिए √3 इसमें भी है और इसमें भी है, √3 कॉमन ले लीजिए। जब आप यहाँ से √3 कॉमन लेके तो 3 क्या होता है हमारे पास? 3 तो ये होता है ना, √3 × √3। जब एक √3 कॉमन चला जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? एक √3 रह जाएगा, x रह जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या क्या रहेगा? √2। ठीक है, क्योंकि √3 √2 की मल्टीप्लाई करेंगे √6 आएगा। ठीक है जी, अब इसमें से क्या करना है? इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे? इन दोनों में से कॉमन देखिए क्या है।
कॉमन रूट टू कॉमन है तो माइनस रूट टू कॉमन, यहाँ बचा अपने पास रूट 3x माइनस रूट टू इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, ये जो ब्रैकेट आई वो एज इट इज लिख लो। जैसे ये जो ब्रैकेट आई ना अपनी रूट 3x माइनस टू, ये एज इट इज लिख लो। ठीक है, और अपने पास ऊपर है माइनस रूट 6x प्लस टू। ठीक, तो आपने क्या करना है, देखिए x, ये x आ गया, इस चीज को आप लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट थ्री। ठीक है, रूट थ्री इसमें से ये आ गया, बाकी बचा क्या, रूट टू बाहर लिख दीजिए, और क्या बचा अपने पास, माइनस बचा, तो ये बाहर लिख दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसे आपको सही लगे। उसके बाद देखिए क्या है, एक बार ब्रैकेट वाला लिखेंगे, ब्रैकेट में अपने पास क्या है, रूट 3x माइनस रूट टू है, और एक बार बिना ब्रैकेट वाला क्या है, रूट 3x माइनस रूट टू है, दोनों बार सेम सेम है। ठीक है, तो यहाँ से रूट 3x माइनस रूट टू को इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए एक बार इस ब्रैकेट को, तो यहाँ से रूट 3x इक्वल टू रूट टू आएगा, और x आपका क्या आएगा, रूट टू बाय रूट थ्री। अब क्या करते हैं, हम नीचे रूट को नहीं रखते, इसलिए हम इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं, रूट थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर आ जाएगा रूट सिक्स, नीचे आ जाएगा थ्री। ठीक है, ये इस इक्वेशन का एक रूट हो गया, दूसरा भी यही आएगा, क्योंकि सेम चीज़ है, सेम चीज़ को आप यहाँ लिखोगे तो सेम ही वैल्यू आएगी, दो वैल्यू सेम सेम आ जाएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है जी, तो इसके ये रूट्स आ गए। ये रूट्स कौन से मेथड से थे, फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या है, उसके बाद है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, देखो, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, अपने पास इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, आपने पहले दो क्वेश्चन में ये ऑब्जर्व किया होगा कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर आया था, एक तो एक्स की वैल्यू आई थिंक 3/2 समथिंग थी, और -1/2 ऐसा कुछ था। दूसरे में एक्स की वैल्यू क्या थी, √6/3 थी, और दूसरी भी √6/3 थी, क्योंकि सेम आया था ब्रैकेट में। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट, मतलब इनकी हेल्प से, ये ए बी सी, बिना रूट कैलकुलेट किए हम डायरेक्ट ये बता पाएंगे कि इसके रूट्स जो वो कैसे आने वाले हैं, इक्वेशन जो दी हुई है उसके रूट्स कैसे आने वाले हैं, ऐसे अलग अलग आएंगे, या फिर सेम आएंगे, या फिर क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, वो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, उसके लिए हम एक टर्म कैलकुलेट करेंगे जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम है जिसका, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। दी हुई इक्वेशन से आप ए बी सी की वैल्यू पता कर लो, वहां से आप क्या निकालेंगे, डी की वैल्यू। डी की वैल्यू क्या रहेगी अपने पास, डी की वैल्यू रहेगी बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ए बी सी तीन नंबर होंगे, इनको आप यहाँ पुट करेंगे, एक आंसर आएगा, एक नंबर आएगा। वो नंबर की तीन पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो वो नंबर ग्रेटर देन जीरो आएगा, या फिर वो नंबर इक्वल टू जीरो आएगा, या फिर वो नंबर लेस देन जीरो आएगा। तीन ही पॉसिबिलिटी है भाई, एक नंबर आया है, वो नंबर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर जीरो होगा, और तो चौथी केस कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, वो पता करेंगे। अगर वो नंबर पॉजिटिव आता है, अगर वो नंबर पॉजिटिव आता है, तो जो दी हुई इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो रियल आएंगे एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। रियल और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग आएंगे, जैसे हमारा केस नंबर फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन जो था, ऐसे रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी की वैल्यू जीरो आ जाती है, डी की वैल्यू जीरो आ जाती है, तो जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। इक्वल मीन्स जैसे हमारा सेकंड वाला केस था, ऐसा कुछ केस होगा वो। अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो है, मीन्स हम रूट उसके नहीं निकाल सकते, उसके रूट्स अपने पास क्या होंगे, उनको बोलते हैं इमेजनरी रूट्स होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो इस केस को भी आप पढ़ोगे कि इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं। अभी आपके जो 10th क्लास में वो हमारे दो ही केस हैं कि रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे और रियल एंड इक्वल आएंगे। ठीक है जी। इसी बेस पे कई बार एक दो क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे क्वेश्चन आ जाता है मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालने के एक दो एग्जांपल करते हैं। एक क्वेश्चन अपने पास ये है कि स्टेटमेंट है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट है। इसका बोल रहा है डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डी की वैल्यू निकाल के बताइए हमें क्या आएगी। निकाल देते हैं जी। देखिए ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, बी की वैल्यू पूछूंगा तो क्या बोलोगे आप, सर -4 है, सी की वैल्यू 3 है, और डी का फॉर्मूला क्या है अपने पास, b² माइनस 4ac है। b² मीन्स -4 का होल स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, -4 का होल स्क्वेयर 16 होता है, माइनस ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये आ जाता है -8। -8 मीन्स थर्ड केस। ठीक है, थर्ड केस मीन्स रूट्स इमेजनरी। अगर आप इसको सोल्व करने का प्रयास करोगे तो ऐसे नंबर आपको मिलेंगे ही नहीं जो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पाए। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, -8 आया, मीन्स फोर्थ, थर्ड केस है, सॉरी फोर्थ नहीं थर्ड केस। ठीक है जी। उसके बाद इस बेस्ड पे क्वेश्चन अपने पास कैसे आते हैं, इस जो ये जो टॉपिक बताया मैंने नेचर ऑफ रूट्स, इस पे एक क्वेश्चन आपका पक्का एग्जाम में ऐसा मिलेगा कि एक इक्वेशन ऐसे मिलेगी के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के रूट्स जो है ये पहले ही बता रहा है कि इसके दोनों के दोनों रूट्स इक्वल हैं। तो हमें पता क्या करना है, हमें पता ये करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालिए अगर इस इक्वेशन के रूट क्या हैं, इक्वल हैं। तो देखिए पहले तो इसको सिंपली फॉर्म में बनाते हैं हम, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो क्या आएगा अपने पास, k² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आएगा, kx को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ये आया। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x² के साथ जो मल्टीप्लाई में वो a है, b की वैल्यू जो x के साथ मल्टीप्लाई में वो b है, मीन्स -2k है, c जो अपने पास कांस्टेंट है वो 6 है। ठीक है, ये बोल रहा है रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आता है, तभी आते हैं रूट्स इक्वल। मीन्स अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अपने पास b² माइनस 4ac होता है। कैलकुलेट करते हैं, b² माइनस 4ac क्या आएगा, b अपना पास -2k है तो उसका होल स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है। देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4k² माइनस 24k। ठीक है जी। अब क्या होगा, अगर इसके रूट्स 0 हैं तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 4k² माइनस 24k किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तभी तो रूट्स इक्वल आएंगे। यहाँ से k की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ से मैंने 4k कॉमन लिया, 4k कॉमन लिया तो यहाँ बचा क्या, k माइनस 6 बचा इक्वल टू 0। अब आप ये ऑब्जर्व कीजिए, देखिए यहाँ क्या हुआ है, दो नंबर हैं, एक तो ये नंबर है, एक ये नंबर है। दो नंबर की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 है। दो नंबर की मल्टीप्लाई कब 0 आती है, जब दोनों में से एक नंबर 0 होता है या फिर दोनों ही 0 होते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, या तो 4k 0 होगा या फिर k माइनस 6 0 होगा। अगर 4k 0 होगा तो 4k कब 0 होगा, जब k 0 होगा। यहाँ से k की वैल्यू 6 आती है। अगर k 0 हो जाता है, देखिए इक्वेशन पे चलिए आप, शुरू में इक्वेशन पे, अगर k 0 हो जाता है, इसमें k की जगह 0 रख दें हम, तो ये पूरी टर्म जो है, ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो आउटपुट क्या आएगा, 6 इक्वल टू 0, जो कभी भी ट्रू नहीं होता। 6 0 के इक्वल कभी नहीं होता, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। तो दूसरी वैल्यू कौन सी है, k इक्वल टू 6। k की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 6 आ गए। ठीक है, अगर ये आपके पास एमसीक्यू में आता है तो एमसीक्यू में ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको जो
जीरो को भी इंक्लूड करेंगे। जैसे मान लो ए ऑप्शन आपका ये मिलेगा 0,6, ठीक है। बी ऑप्शन आपका ये मिलेगा +-6, सी ऑप्शन मिलेगा 6 और डी ऑप्शन मिल जाएगा कुछ और, जैसे कुछ और लगा लो आप 2, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप डायरेक्ट इसमें टिक करके आओगे, क्योंकि 0,6 एकदम से अगर आपके पास आंसर आएगा तो आप एकदम से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमारा आंसर सही है बिल्कुल। लेकिन नहीं, आप बिल्कुल ध्यान से टिक करेंगे कि कौन सी वैल्यू सही है, कौन सी वैल्यू गलत है, ठीक है। ध्यान से वैल्यू पुट करके देखनी है, ठीक है। इस बेस पे, इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन पक्का आता है आपको, ठीक है जी। उसके बाद जो सेकंड फॉर्मूला मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का, बताया था नहीं, बताऊंगा अभी। फर्स्ट मैंने बताया था फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। सेकंड जो फॉर्मूला है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? अगर अपने पास इक्वेशन ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू पुट करने से दो आंसर आ जाते हैं x के, जो हमारे रूट्स होते हैं। देखिए वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला ये है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर d डिवाइड बाई 2a, ठीक है जी। ये फॉर्मूला वो है। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों है? क्योंकि x की दो वैल्यूज आएंगी, एक बार आप साइन प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे, तो दो वैल्यूज आएंगी। वो दो वैल्यूज क्या रहेंगी? हमारी आंसर रहेंगी। देखिए एग्जांपल करते हैं इस पे एक दो। पहला अपने पास क्वेश्चन ये है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें रूट्स निकालने हैं अगर एग्जिस्ट करते हैं तो। देखिए क्या है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू अपने पास -6 है और c की वैल्यू क्या है? 3 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा कि d की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि d की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी मेरे फॉर्मूले में। b² माइनस 4ac, b² मीन्स -6 का स्क्वेयर माइनस 4ac, ये हो जाता है 36 माइनस 24। अपने पास आंसर क्या आता है? 12 आता है, ठीक है जी। डी की वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आई तो क्या केस होंगे? इसके जो रूट हैं वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, है ना, अलग अलग आएंगे। डी की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो अपने पास एक्स क्या आ जाएगा? एक्स अपने पास ये आ जाएगा, देखिए -b, बी की वैल्यू क्या है? -6 है, तो -6 प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या है? √12 है, डिवाइड बाय 2a, 2a मीन्स 2 इंटू 2, ठीक है, 2a हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 प्लस माइनस √12 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो 6 प्लस माइनस √12 को लिख सकते हैं आप, 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 4। इसको क्या कर रहा हूँ, 6 प्लस माइनस 4, 4 का √2 हो जाता है, 2 बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाय 4। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन 2 कॉमन है, तो क्या बच गया? 3 प्लस √3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 4, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास x की जो वैल्यू आएंगी वो ये आएंगी 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे माइनस b। एक बार आप प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस साइन ले लीजिए, मीन्स एक रूट तो आएगा ये 3 प्लस √3 बाई 2, दूसरा क्या आएगा? 3 माइनस √3 बाई 2, ठीक है। एक बार प्लस साइन ले लेंगे, एक बार माइनस साइन ले लेंगे। ऐसे आप यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। एक एग्जांपल और है, लास्ट एग्जांपल है जो अपने पास इक्वेशन ये है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू बताइए कितनी है? a की वैल्यू सर 3 है, b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू -4√3 है, और c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू 4 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालिए पहले तो, जो होता है b² माइनस 4ac। b² मीन्स -4√3 का स्क्वेयर माइनस 4ac
सी। ठीक है। अब कई बच्चे इसका स्क्वायर करते टाइम घबरा जाएंगे, सर ये क्या आ गया कि ये तो रूट में है, इसका स्क्वायर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने कुछ नहीं करना, माइनस है, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। आप 4 का स्क्वायर कर लीजिए, रूट 3 का स्क्वायर कर लीजिए। 4 का स्क्वायर 16 आ जाता है, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 48 आ गया। बस इतना सा काम होता है, दो नंबर हैं, दोनों का स्क्वायर करके अलग अलग उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आ जाता है 48 माइनस ये भी 48 आ जाता है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 0। डी की वैल्यू 0 मीन्स इसके रूट्स हमारे पास इक्वल आने वाले हैं। कौन से आने वाले हैं? इक्वल। तो देखिए x का अपने पास फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस बी की वैल्यू अपने पास -4√3 है, और डिवाइड प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू 0 आ गई, डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू 3। ठीक है, ये तो 0 हो जाता है, ये तो खत्म हो जाएगा। देखिए ये तो 0 हो गया। ठीक है, अपने पास x क्या आ गया, x अपने पास ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 2√3/3। मीन्स दोनों रूट इसके यही आएंगे, यही वैल्यू दो बार लिखी जाएगी तो रिपीट हो जाएंगे, इसमें दो रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शायद इतना ही है, शायद क्या कंफर्म है इतना ही है, और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। आपको क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इक्वेशन आपके पास आएंगी, इक्वेशन आएंगी तो आप उसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपके पास कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल पे आप डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम को। सॉल्यूशन आपका जितना जल्दी हो जाएगा, विद इन 24 आवर्स आई थिंक मैं अपलोड कर दूंगा, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, थैंक यू।